अपने घर में गुरु प्रदत्त प्रियालाल को विराजमान करो। आप सभी को राधे राधे। आज के इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात बताई है। हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो अपने घर पर श्री लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। श्री गुरु जी ने आज के प्रवचन में बताया है कि हमें अपने घर पर श्री लड्डू गोपाल जी की स्थापना किस तरह करनी चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करने में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके साथ ही श्री गुरु जी ने ये भी बताया कि अगर हमारे घर के द्वार पर कोई भिक्षा मांगने कोई फ़कीर आता है तो हमें उससे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि श्री गुरु का ये प्रवचन हम सभी के बहुत काम आने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप श्री गुरु के इस प्रवचन को ध्यान से सुने और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। अपने घर में गुरु प्रदत्त प्रियालाल को विराजमान करो। गुरु प्रदत्त इसलिए मनमानी प्रभु की छवि भी विराजमान करके आप उनमें भाव और भाव भरी उपासना पद्धति नहीं प्रकट कर पाएंगे। इसीलिए गुरु प्रदत्त है। गुरु प्रदत्त उपासना, उपास्य देव, मंत्र और जो जो पद्धति बताई गई है, इसकी बड़ी महिमा है। मनमानी उपासना और गुरु प्रदत्त उपासना में बड़ा अंतर है। जो गुरु नाम देता है वो शबीज होता है, वो जगा हुआ होता है। भले आप गृहस्थ हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य करते हैं, घर में प्रियालाल को विराजमान करो। पहले हृदय में बात बैठा लो, इस घर के मालिक प्रियालाल, मेरा परिवार, ये भाव हटाओ, ये प्रियालाल के सदस्य और मैं इन सदस्यों सहित प्रियालाल का सेवक। बैठा लो, स्वामी नहीं, मैं इस घर का स्वामी, मैं परिवार का स्वामी, मैं परिवार को चलाने वाला। बस अब जो कर्म करोगे उद्देश्य गलत हो गया, अब ये सब बंधन कारक हो जाएगा। घर में प्रियालाल को विराजमान करने का मतलब है ठाकुर हुए प्रियालाल, स्वामी हुए प्रियालाल, हम सेवक और ये स्वामी के सदस्य। परिवार के जनों को अपनापन नहीं, अपनापन स्वामी में। सीधा हमारा स्वामी सेवक का संबंध और परिवार के सदस्य प्रियालाल के जन हैं। इस भाव से उनकी सेवा के निमित्त से जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो तो सेवा है ही, पर घर में भी सेवा पद्धति का विस्तार करें। सूर्य उदय होने के पहले तक 4 बजे और सूर्योदय के बीच में यदि आप यहां विराजमान हैं और आपकी श्री जी वहां विराजमान घर में, तो यही मंगला का चिंतन करो। श्री जी 10-20 नहीं, यहाँ भावना की और फिर जब यहां से गए तो उनको मंगला अर्पण किया, थोड़ा पद गायन किया, फिर स्नान आदि, फिर श्रृंगार आदि। कुछ समय बीच का ऐसा अवसर निकालो अपनी श्री जी की सेवा का भी, जो अपने घर में, यहाँ वृंदावन धाम में यहाँ बैठे हो परम सेवा 8 पहर हो रही, पर जो अपने अपने घरों में विराजमान किए दूर देशों में भी है, उनको यही पद्धति अपनानी है। जैसे अपने लोग करते हैं, चलो इतना विशाल न करके तो सूक्ष्म कुछ मिनट में श्री जी की मंगला कर लिया, 1-2 पद सुना दीजिए। आज तिराजत दंपति घोर नंद के लाल हरियो मन मोर, आज प्रभात लता मंदिर में आज तो जुवती। ऐसे ये प्रातः कालीन सूरत प्रेम के रस भरे पद हैं, इनको सुनाए। फिर श्री जी को स्नान कराई, जिससे नाम सेवा है, स्नान कराइए और सुंदर सुंदर चंदन घर्षण करके श्री जी की पत्रावली कीजिए। श्री जी को भोग पवाइए, श्री जी को तांबूल पवाइए। भोग लगा रहे, थोड़ी देर पंखा लेकर के ऐसे झल रहे, ऐसे दिनचर्या। जब श्री जी को शयन कराए, उनके चरण दाप रहे। अगर 4 फूलों की व्यवस्था हो जाए तो ऐसे फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी, नाम को विराजमान कर दिया, भावना किया, प्रिया प्रीतम शयन करे, उनके चरण चाप रहे। हम अपने घर में जब लाडली जी को स्वामी मान लेंगे तो जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब उनके निमित्त से माने जाएंगे। सेवा, व्यापार, नौकरी, कर्म बंधन से मुक्त होने का सहज उपाय। अपने घर में जो ठाकुर विराजमान है उनको मालिक मानिए,
अगर आप नौकरी करते हैं तो महीने में जो पेमेंट आती है वो पहले उनके सामने रखिए, ये महीने भर की सेवा का। हाँ बिल्कुल, सुबह जाइए शाम के आइए, प्रणाम कीजिए। इतनी देर आपकी सेवा के निमित्त से जो कर्म हुए, हे लाडली लाल आपके चरणों में समर्पित। प्रतिपल आप देखना, कोई भी विघ्न ऐसी उपासना करने वालों के यहाँ अपना अधिकार नहीं कर सकता, बुरा प्रारब्ध भी अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि वो घर लाडली लाल का है। देखो पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर झुलसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु का नाम विराजमान, दीवालों में नाम अंकित किए हुए, उनमें प्रभु का भक्त रहता है। जहाँ नाम कीर्तन होता है, नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है। सबको अपने घर में नाम कीर्तन करना चाहिए, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको
अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है, और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।